और यह तलवारों का बहुत भारी कारखाना होता था जी, बहुत बड़ी फैक्ट्री कहो उसको आप। और तकरीबन एशिया महाद्वीप के अंदर द्वादन हथियारों की जहां आवश्यकता होती थी यहाँ से मंगवाते थे। इतने अव्वल दर्जे के हथियार होते थे, जिस तरह आजकल द्वादन अमेरिका वाले अपने द्वादन वहां वाली मिसाइल खरीद लाए, हाँ, फ्रांस की ओर की, ऐसे द्वादन तलवारें, द्वादन उच्च क्वालिटी की द्वादन यहाँ से बाहर निर्यात होती थी। अच्छा। हाँ दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं हांसी में मौजूद हूं। और पिछले दिनों नायब सिंह सैनी यहाँ पे आए थे और जिला घोषित करने के बाद काफ़ी सारी खुशियां जो बीजेपी के कार्यकर्ता खासकर हैं वो मना रहे हैं और एक क्रेडिट लेने की होड़ भी लोगों में मची हुई है कि ये शुरुआत हमने की थी, ये शुरुआत हमने की थी। इस तरह की होड़ लोगों में है। पार्टीबाजियां चल रही हैं, रसगुल्ले बांटे जा रहे थे, पटाखे बजाए जा रहे थे। खैर जिला बन गया और खुशी सबको है। बधाई मैं जितने भी हांसी से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको देना चाहूँगा। हमारे साथ बलराज सिंह मलिक हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं, काफ़ी जो पुरानी बातें हैं उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, शोध करते हैं। पहले भी इनकी वीडियो हमारे चैनल पे 2-3 डाली गई थी, आपने पसंद भी उनको काफ़ी किया और भी अन्य चैनलों पे भी काफ़ी इंटरव्यूज़ मलिक साहब के आपको मिल जाएंगे। तो आज मलिक साहब से हांसी का जो इतिहास है, हांसी की जो शुरुआत है, उस पे चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा जब ये इंटरव्यू मैं लेने की सोच रहा था उससे पहले मैं थोड़ा सा खंगालने की कोशिश कर रहा था नेट पे, तो वहाँ पे ये समझ आया मुझे कि हांसी तो किसी परिचय का मोहताज रहा ही नहीं है। जो आज यूँ कहते हैं कि हांसी को हमने पहचान दिलवा दी, हमने इसको डिस्ट्रिक्ट बनवा दिया। तो हांसी के जब आप पन्ने पलटते हैं, इतिहास के पन्नों में जब आप इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हांसी तो यूँ बताते हैं कि हिसार से भी पहले की एक विरासती टाइप की एक जगह रही है और इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। खैर बलराज सिंह मलिक जी से सीधा जानने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मलिक साहब सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं कि हांसी जिला हो गया। पहले आप हांसी और ब्रैकेट में आप हिसार लिखते थे, तो अब आपको हिसार लिखने की जरूरत नहीं है, आप हांसी के बाद सीधा हरियाणा लिख सकते हैं आप। हांसी के इतिहास पे थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे, कोशिश करेंगे कि हांसी के इतिहास के बारे जो युवा पीढ़ी है वो जान पाए। तो शुरुआत में यही से करूँगा, जिला बना है, सबसे पहले तो आपके जो दिल के जज्बात हैं वो आप शेयर करें, बताएं। नहीं, बहुत अच्छी बात, आप आए जो मतलब कुछ न कुछ दे के भेजेंगे, हमारी चेष्टा यही है जी। हांसी जैसा आपने बताया किसी परिचय का मोहताज नहीं रहे जी। ये वो क्षेत्र है जो महाभारत कालीन जो मतलब विरासत यहाँ चली आ रही है, इस पे जमीन पे, इस शहर पे जहाँ आप बैठे हो फिलहाल जी। ये क्षेत्र शुरू से ही द्वादन मतलब एक विकसित एरिया रहा चीज जी और बढ़िया पैदावार का इलाका रहा है। और यहाँ की जो आबादी कहो हमारी द्वादन मतलब सभ्यताओं के टाइम की चली आ रही है जी। इसका मूल प्रमाण मैं देव तेरे को ये देना चाहता हूँ सबसे पहले कि नानून से थोड़ा सा आगे राखीगढ़ी गांव पड़ता है जी। और वहाँ वर्तमान में द्वादन पुरातत्व विभाग की खुदाई चल रही है। बिल्कुल। और उस खुदाई से हमें द्वादन मतलब ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जो महाभारत कालीन कहो या अपने सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम की बात कहो जी, या मोहनजोदड़ो की भी सभ्यता बोल देते हैं, इसको हड़प्पा की भी सभ्यता बोल देते हैं। जी जी। तो ऐसी खुदाई द्वादन मतलब अब वहाँ फिलहाल चल रही है द्वादन मतलब, और वो बड़े मैं समझ रहा हूँ द्वादन जो रेशो उद्घाटन वहाँ हो रहे हैं। जी जी। तो उनसे भी हमें पता चलता है कि ये एरिया द्वादन बहुत प्राचीन टाइम से आबाद है जी। यानी लगभग द्वादन मतलब आप मानो इसको महाभारत कालीन द्वादन सभ्यता के अवशेष यहाँ द्वादन पाए जाते हैं जी। और सिंधु घाटी की सभ्यता तो हमारे आज के हिसाब से इसको बोला ही जाता है चीज जी। शायद उससे भी पहले का रहा वो इलाका ये आबाद है। जी जी। तो फिर इस इलाके में जो फिलहाल जो गांव बसे हुए हैं या कस्बे शहर बसे हुए हैं
इन कस्बी हमें अंदाजा होता है द्वादन मतलब ये भी उसके बाद में द्वादन थोड़े से बाद के रहे होंगे जी। और बसते भी रहे उजड़ते भी रहे द्वादन मतलब यहाँ ये उजड़ने बसने का जो सिलसिला बंद होया है ये हुआ है द्वादन मतलब है कोई 1500 साल के आसपास से। अच्छा। कोई गांव यहाँ से द्वादन मतलब नहीं उठ के गए। अच्छा। इससे पहले के प्रमाण आपके गांव के भी सीमा में और चाहे मेरे गांव की सीमा हो द्वादन, हर गांव की सीमा में आपको पुराने खेड़ी या खेड़े जो ईंट भाठे ठेकरे या अन्य द्वादन मतलब राख रूख या ऊंचाई के थोड़ा टीला टाइप वो प्रमाण आपको द्वादन मतलब हर एक गांव की सीम में एक आध खेड़ा खेड़ी, बड़ा गांव होगा तो 2-4 खेड़े खेड़ी आपको जरूर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब हांसी के नजदीक गंगन खेड़ी गांव है, सबसे नजदीकी गांव पड़ता है जिंद की तरफ चलते हैं जी जी। उस गांव की सीमा में मुझे 5 खेड़े मिले। हाँ जी। उसके साथ में सिसाए है, द्वादन सिसाए के अंदर काजल खेड़ा, पिल्लू खेड़ा और चीज खेड़े पता नहीं 4-5 खेड़े द्वादन उस गांव के सीमा में मिले। जी जी। आगे फिर मसूदपुर डाटा गुराना वगैरह द्वादन उधर भी मैं चारों तरफ जहाँ भी निकला हूँ हमें द्वादन मतलब पुराने अवशेष अपने गांव के कहो अपनी आबादी के कहो प्रमाण द्वादन यहाँ मिल जाते हैं, दिख जाते हैं जी जी। उनका तो चलो जो जांच का विषय है द्वादन वो कितने साल पुराने थे कैसे थे आज उनके बारे में, क्योंकि वो बेचिराग खेड़े बोले जाते हैं आज के हिसाब से। हाँ हाँ। जो ना आबाद खेड़े हैं वहाँ कोई आबादी नहीं रहती जी जी। उनको बेचिराग खेड़े बोला जाता है। द्वादन अपनी साइंस के इतिहास के हिसाब से द्वादन मतलब ऐसे द्वादन मतलब प्रमाण हमारे यहाँ पाए जाते हैं जी जी। अब आ जाओ आगे कि फिर द्वादन मतलब है यहाँ 125 हिंदू राजा राज कर गए। अच्छा। हाँ ये भूमि उन्हीं में से थी क्योंकि जहाँ आप बैठे हो ये इलाका द्वादन मतलब है ये देश वाली बेल्ट बोली जाती है जी। ये इलाका दिल्ली से टच था हमेशा, हम दिल्ली से शासित रहे हैं जी। चाहे वो इंद्रप्रस्थ हमारी राजधानी थी चाहे ये दिल्ली के भी अलग अलग द्वादन दिल्ली नई दिल्ली तक द्वादन मतलब ये सारा हम दिल्ली से ही जुड़ा रहा है ये इलाका हमेशा। सिवाय थोड़ा सा द्वादन लगाओ आप कि ब्रिटिश सरकार के दौरान सन 1857 के गदर के बाद सन 1858 से लेके फिर हमारे को पंजाब में डाला गया था। अच्छा। जो वर्तमान में 1966 में जाके फिर द्वादन हमारे को अलग किया है उससे। इतने दिन तक द्वादन इसको पंजाब में सम्मिलित रखा गया, अन्यथा तो हमारा सब कुछ खान पान बोल बतला भाषा राशा सारी चीजें द्वादन मतलब आपकी उधर दिल्ली से मिलती जुलती जी जी रही द्वादन मतलब इस बेल्ट की सारी। ठीक है ना। फिर ये खुद 186 रहे हैं, 125 तो हिंदू राजा राज कर गए तब भी आपका ही शासन था। तो यहाँ फिर द्वादन 1192 में सन 1192 ईस्वी में द्वादन पृथ्वीराज चौहान का जो किला था हांसी के अंदर, क्या पता उनके बुजुर्गों का किला था, उस किले का नाम द्वादन पृथ्वीराज का किला भी बता देते हैं और हांसी के किले को राय पिथौरा का किला भी बता देते हैं जी। राय पिथौरा द्वादन इसी खानदान का नाम था या इसके नाना का खानदान का नाम था, यानी इससे ये जुड़े हुए हैं चौहान वंश जो जुड़ा हुआ है चीज जी जी। तो वहाँ द्वादन मतलब राजा परीक्षित हुए। द्वादन मतलब महाभारत काल के बाद में जब युधिष्ठिर के पोते थे वो उनसे लेके और पृथ्वीराज चौहान के पोता देवराज चौहान तक 125 पीढ़ी द्वादन आपकी राज कर गया जी। जैसी यहाँ की सत्ता रही है चीज की जी जी। सन 1192 में फिर द्वादन मतलब यहाँ जो हमला हुआ मोहम्मद गौरी के और इसके बीच में द्वादन पृथ्वीराज चौहान के द्वादन बड़ा घमासान हुआ जो और उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान द्वादन मतलब उस युद्ध में हार गए। तो पृथ्वीराज चौहान को हरा के द्वादन मोहम्मद गौरी और जब अपने देश को लौटा तो उस टाइम द्वादन मतलब वो खुद नहीं बैठा यहाँ राज करके या अपने आप को द्वादन मतलब यहाँ बादशाह मान के, उसने अपने गुलाम को छोड़ दिया यहाँ। जिस तरह राजा पोरस और सिकंदर के टाइम में आप पढ़ा करते एक वैसेलुकस को छोड़ गया था वो यहाँ। जी जी।
तो वो अपना प्रतिनिधि के तौर पे द्वादन मतलब वो अपने प्रतिनिधि को गुलाम बोलते थे। हाँ उसको द्वादन ये अपने कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था उनका। हाँ और उनको दिल्ली की सल्तनत पे द्वादन बैठा के चला गया जी। गद्दे पे। ये कुतुब मीनार उसके नाम पे ही है। हाँ उसी की बनाई हुई है ये द्वादन मतलब है। जी जी ये उसके कार्यकाल में पूरी होगी थी या बाद में पूरी हुई। इसका नाम आज भी कुतुब की लाट है, बिल्कुल कुतुब मीनार। जी। हाँ सही बताया आपने। तो वो था वो। तो सबसे पहले जो बगावत हुई फिर द्वादन माल गुजारी की आमदनी होती थी उनके पास या कोई वस्तु विनिमय होता, कोई व्यापार बिजनेस होता तो गवर्नमेंट तो टैक्स ही चलती थी हमेशा से ही। तो उनके आमदनी का तो वही जरिया था। तो उन्होंने द्वादन मतलब यहाँ कर उगाने की कोशिश की, जो राजस्व कर आज बोला जाता है जी। या जमीन का माल कह लो, मालिया कह लो, इसको उगाने के लिए द्वादन भेजी। वहाँ द्वादन मतलब अपनी टुकड़ी, अपने महकमे के अधिकारी कर्मचारी, उनको अपने वालों ने पीट के भगा दिया यहाँ से कि भाई हम माल नहीं देते और ना हमारे पास इतनी पैदावार फालतू होती तो क्या पता हम दे भी देते जी। कुछ वो इस बात से भी खार खाए बैठे थे कि हमारे देशी सत्ता को हरा के वो लोग द्वादन मतलब है और विदेशी या विधर्मी किसी ढंग से लगा लो द्वादन यहाँ आके धक्काशाही कर रहे हो और चीज कर रहे हो। तो पहली बगावत यहाँ हुई थी हासी के अंदर जी। यहाँ देपड़ गांव है। हाँ जी हाँ जी। और देपड़ के पास द्वादन उसके आज भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ हमारा खेड़ा होता था मलिकों का। हमारा गठवाड़ा गोत्र है और हम द्वादन मतलब है वहाँ से उसके साथ लड़ाई में द्वादन तबाह हो गए। द्वादन यहाँ से बिखर के द्वादन फिर निकल गए रोहतक सोनीपत की तरफ कहीं कहीं, समझे ना। हमारी वो लड़ाई द्वादन 3 दिन तक द्वादन घमासान लड़ाई चली और खुद द्वादन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से आके द्वादन मतलब ये लड़ाई लड़ी थी। अच्छा ठीक है ना। और हमारे और हंसी के, हम तो हंसी के पितनालों के नीचे है द्वादन, हमारे बीच में कोई गांव नहीं होता। हमारे इलाके को सातबास बोला जाता है। हाँ। जो हमारा इलाका है ये द्वादन मतलब है हंसी के सबसे करीब द्वादन यही इलाका होता था, जो उमरा दरवाजा कहते हो आप। हाँ। इससे निकलते ही द्वादन हमारे खेत शुरू हो जाते हैं यहाँ जी। ठीक है ना। तो भाई इस ढंग से फिर आप द्वादन मतलब है यहाँ 5 खानदान लगातार द्वादन राज करते रहे। इसको बोला जाता है इतिहास में सल्तनत युग। सल्तनत युग इसलिए बोला जाता है कि ये अपने आप को बादशाह या राजा नहीं मान के द्वादन ये सुल्तान बोलते थे अपने आप को जी। जिसमें एक तो ये सर्वप्रथम गुलाम वंश आ गया और गुलाम के साथ में द्वादन मतलब आपके फिर द्वादन मतलब ये आ गए, क्या नाम है ये, तुगलक है। हाँ जी। या फिर सैयद है या फिर द्वादन मतलब एक खानदान द्वादन आ जाता है, क्या नाम है इसमें, ये लोधी है। लोधी आखिरी थे, इब्राहिम लोधी की हार हुई थी मुगलों से। वहां तक ये 5 खानदान हुए इसके। ठीक है ना। तो इन 5 खानदान के 31 बादशाह राज कर गए। तो 125 तो हिंदू राजाओं के नीचे रह लिया ये इलाका और 31 सुल्तान हुए द्वादन 5 खानदान के, जो मैंने बताए हैं। द्वादन मतलब ये सैयद वगैरह या लोध वगैरह, या आपके द्वादन मतलब ये क्या नाम था ये, अरे इब्बा बोलना थे आप, फिरोज ये तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। हाँ तुगलक जी। ये 5 खानदान के द्वादन मतलब यह 31 सुल्तान हुए। तो उस टाइम आप द्वादन उनके नीचे रह लिए यहाँ। अच्छा। ये क्षेत्र तो इतिहास तो फिर द्वादन क्रम से ही चलेगा ना अपने हिसाब से। और 1526 में फिर द्वादन मुगल आए भारत में। तो मुगल भारत में आए 1526 में इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर का द्वादन मतलब यह उदय हो गया। और बाबर से लेके फिर आप द्वादन मतलब बहादुर शाह जफर तक गिन लो, मुगलिया खानदान रहा है। ये मुगल खानदान के अनेक बादशाह द्वादन, वो अपने आप को बादशाह कहते थे। हाँ। ये सुल्तान बोलते थे अपने आप को, वो बादशाह कहलाते। तो उन्होंने फिर द्वादन मतलब अपने हिसाब से द्वादन मतलब तब आप फिर द्वादन उनके नीचे रहे। हाँ। और मैं बता चुका हूँ
90 साल आप द्वादन पंजाब के साथ रहे, जी जो पंजाब की ब्रिटिश सरकार का हो द्वादन मतलब, जी तो आप पंजाब के साथ जुड़े रहे। तो ये अपना कर्म चला है द्वादन 15 अगस्त 1947 की आज़ादी तक का, ठीक है ना। और 15 अगस्त 47 के बाद में 1 नवंबर 1966 को आप द्वादन पंजाब से भी अलग हो गए। हाँ, तब आपका हरियाणा बन गया। जी हरियाणा अलग बने उस टाइम आपके द्वादन कुल 6 जिले थे, फिर 7वां जिला जींद को बना था बाद में, ठीक है जी। जी महेंद्रगढ़ की भी मान्यता थी, गुड़गांव की भी मान्यता थी, करनाल की थी, रोहतक की थी, हिसार की थी। ये जो जिला बनाया है ये फिर अपना हरियाणा बनने के साथ बाद में द्वादन जींद को जिले की 7वें जिले की मान्यता मिली थी। अच्छा, तो एक मित्र आप कैसे पूछने लग गए कि इसकी घनी जरूरत थी, सख्त जरूरत थी कि भाई द्वादन जिला बने एक और चीज। हांसी के जींद। मैंने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, द्वादन है और अपने साथी बुरा मान जाएंगे ना, तो बंगाल में 19-20 जिले हुआ करते अब तक। हाँ, और बंगाल बहुत बड़ी स्टेट है, 42 सीट तो वहाँ पार्लियामेंट की है, जी जी और बहुत आबादी के घनत्व का द्वादन वो इलाका है बंगाल। शुरू से ही द्वादन आबादी वहाँ ज्यादा रही, पब्लिक का जो घनत्व है, केरल का होया, बंगाल का होया, कई बातें वहाँ पैदावार भी ज्यादा, लिटरेसी भी ज्यादा, आबादी भी ज्यादा, सारा सौदा द्वादन मतलब वहाँ ज्यादा रहती। और उनका भी काम चल रहा था, 19-20 जिले थे। हमारी छोटी सी स्टेट है जो राजस्थान की द्वादन है, एक पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, बाड़मेर जैसलमेर, हाँ जी हाँ जी, उससे भी छोटा है हरियाणा तो, बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्रफल के हिसाब से। हाँ जी हाँ जी। पर चलो इन्होंने तारीखा पानिया द्वादन मतलब बुरा कौन मानेंगे, द्वादन जिला बन जाएगा कि भाई बेसरावांगे तो तारीख रुआ की राजी थे, आर्डर राजी है कोई नहीं चीज का, जी जी कोई नहीं चीज है, कई बातें हो जाती है। कुछ क्षेत्र जो जिन साइड का है द्वादन हमारा इस तहसील का पुरानी का, क्योंकि हांसी पहले से बहुत बड़ी तहसील होती थी, ये बुआनी खेड़ा एरिया भी आप में ही होता था। मैं एक बड़े अखबार में पढ़ रहा था कि ये पहले भी जिला भी रहा है, आप इसको जिला भी मान लो, पहले रहा है ये, और फिर राजधानी भी रही है ये द्वादन, एक स्वतंत्र राजा हुआ है यहाँ जी। ये अपना द्वादन मतलब कहो हांसी का जॉर्ज थॉमस, हाँ जॉर्ज थॉमस आयरिश था, वो आयरलैंड के वासी थे। और उस टाइम में द्वादन मतलब ये इसकी अपने राजधानी भी रही है, अलग द्वादन राज्य रहा है, ठीक है ना। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सन 1797 से लेके और 1803 तक, 1803 में आप ब्रिटिश के नीचे आए हैं फिर, जी जी। जॉर्ज थॉमस की हार हुई है उस टाइम। एक कर्नल बहादुर होते थे द्वादन मतलब, वो कर्नल थे जेम्स स्किनर, और उन्होंने और द्वादन मतलब दौलत राव सिंधिया ने मिलकर द्वादन मतलब हमारे को द्वादन मतलब हराया था, इसको जॉर्ज थॉमस को हराया था, जी जी। और उसको हराने के बाद में फिर द्वादन उसको ये परगना दिया गया, हांसी का जो बीड़ था ये परगना कर्नल जेम्स स्किनर को दिया गया। कुछ इलाका उसको बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपना उत्तर प्रदेश में, घुसते ही द्वादन गाजियाबाद से आ गई इधर, तो उसको वो इलाका भी दिया गया था, बहादुरी के तौर पे लगा लो और चीज के लगा लो कि द्वादन मतलब ये इलाका इसको बख्श दिया गया था। और जिस टाइम हमारी हार हुई द्वादन मतलब यहाँ, उसके जॉर्ज थॉमस की हार हुई, उससे पहले भी हम द्वादन मतलब जो क्या नाम अपना दौलत राव सिंधिया, आपको हैरानी होगी, जो ग्वालियर वाला है सिंधिया घराना, जी जी, वहां से होते थे महादजी सिंधिया, और फिर दौलत राव सिंधिया उनका बेटा, हम उनसे भी द्वादन में वो भी हमारे से कर ले गए, यहाँ टैक्स ले गया राजत्ता के टाइम पे। अच्छा, हाँ, हमारा कर यहाँ से ग्वालियर तक गया टैक्स, द्वादन जमीन का भूमिया कर दो होता था अपना। हाँ जी हाँ जी। और फिर आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 1858 में 57 के गदर के बाद में डाले पंजाब में, इससे पहले आप संयुक्त प्रांत का हिस्सा होते थे। संयुक्त प्रांत का मायना मानो आप द्वादन मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर जी, या फिर आपके द्वादन गाजियाबाद या हापुड़ या बुलंदशहर जी जी जी, ये नोएडा वगैरह, या मथुरा, या फिर आगरा, अलीगढ़, इटावा तक द्वादन मतलब वहाँ अपना द्वादन मतलब आप तो उस रियासत में होते थे संयुक्त प्रांत में, जी जी, पंजाब में डलने से पहले, दिल्ली के साथ बल्कि।
और दिल्ली जिला बना उस टाइम, दिल्ली भी अपना डिस्ट्रिक्ट रह चुका था, वहाँ भी अपना कर गए हैं। और आगरा में द्वादन कमिश्नरी के तौर पे भी द्वादन आगरा हमारी कमिश्नरी रही है, और अपनी राजधानी भी संयुक्त प्रांत की द्वादन आगरा रही है जी। वहाँ भी अपना कर गए हैं। रोड़ा तो सारा टैक्स का था, जो साहिब जीएसटी ला रखा है, यो सौदा लालू को देगा था यो, जी जी जी, समझे ना। मैं हाँसी पे ही लाना चाहूंगा आपको। हाँसी पे आऊंगा मैं, हाँसी का क्षेत्र की बात है द्वादन। जब तक आपका ये परिचय नहीं होगा कि हाँसी कहाँ थी, किसमें थी, किसके साथ थी, जी। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा चीज। ये देशवाड़ी कल्चर का द्वादन इलाका है। देशवाड़ी का मतलब कदीमी, और यहाँ द्वादन मतलब हमेशा पंचायती व्यवस्था रही है। और अब मैं आपको जो बात आपको आना चाहो, पूछना चाहो द्वादन, वो मैं बता देता हूँ आपको जी। कि जॉर्ज थॉमस के टाइम में और चाहे उनके टाइम में हम किसी के नीचे रहे, जमीन का माल गुजारी अच्छी तरह हमारे पास गुजारा हुआ तो दे दिया, वरना किसी ने जबरदस्ती की है तो यहाँ संघर्ष हुआ है जी। राजी खुशी हमने किसी को नहीं दिया। हमने किसी को राजा नहीं माना, किसी को हमने सामंत नहीं माना, और किसी को हमने द्वादन यहाँ उस रूप में स्वीकार नहीं किया जो जागीरदार होते हैं या और चीज होते हैं। मतलब अपने स्वाभिमान को अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहे, और अपनी द्वादन न्याय व्यवस्था होती थी, हमारी अपनी पंचायतें होती थी, खाप पंचायत, और हमारी खापें होती थी। अपना द्वादन इलाके का सवारी यहाँ अपने सामान की खुद जिम्मेवार रही है। जी जी। इसलिए हमारा स्वाभिमान कायम था। ये तो कुछ अरसे पहले द्वादन मतलब आज़ादी से लगाओ अपनी एक कुछ टाइम रियासत बीकानेर वाले के सहारे से एक लोहारू की बनी थी छोटी सी यहाँ। हाँ एक दुजाना का नवाब था वहाँ द्वादन मतलब रोहतक के पास। जी। कुछ गांव 10-20 गांव 10-5 गांव द्वादन बहादुरगढ़ के पास था एक नवाब। और झज्जर की रियासत थी, उधर एक रानिया की रियासत थी। जींद भी रियासत। हाँ, जींद 1768 में द्वादन जींद बनी है रियासत। ये तो गिने चुने ही परगने होते थे, वरना हम द्वादन मतलब स्वयं शासी रहे जी। यानी अपने फैसले भी हम खुद करते थे, और अपनी रक्षा सुरक्षा द्वादन मतलब खुद ही अपने द्वादन हम करते थे। अपना जो इलाके की व्यवस्था होती है, अपना जो रहन सहन है, सारा हमारा एरिया द्वादन। हम यहाँ के चौधरी थे, राजा तो हम नहीं कह सकते अपने आप को, ना ही हम कहना चाहेंगे। ये किसान वर्ग के लोग थे और खेती किसानी से जुड़े हुए, और ये द्वादन मतलब अपने एरिया के आप ही अपने आप में चौधरी थे, यानी परिपूरक थे। हम अपने मुखिया को चौधरी मानते थे, ठीक है ना। और हमारे फिर द्वादन ये खापे थी, तो खापे भी इस रूप में नहीं थी जिस तरह ये काखम खड़के ठाई मैं भी प्रधान में फलानी जगह प्रधान, चाहे वो अपनी गाड़ का भी प्रधान ना हो, शंभु प्रधान बने फिरे ना। हमारे यहाँ कोई प्रधान की भी व्यवस्था कौन थी। हमारा प्रधान जिस दिन के लिए पंचायत होती द्वादन मतलब उसी दिन हमारे में से द्वादन प्रधान तय कर लिया जाता था, या पहले से तय होता था। वो गांव प्रधान था, व्यक्ति प्रधान नहीं था। जी जी। और जिसको द्वादन मतलब जिस तरह मुंडाल तपा है, चौबीसी का तपा है, बिल्कुल। तो इसमें कोई द्वादन मतलब हमें जरूरत नहीं थी। जिस दिन द्वादन अपना पंचायत करने की आवश्यकता पड़ती, हम उसी दिन उसकी अध्यक्षता करने के लिए अपने चौधरी को चुन लेते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो टेम्परेरी होता था उसी दिन के लिए सिर्फ। उसी दिन के लिए वो कार्रवाई 6 घंटे चली है, तो 6 घंटे के लिए द्वादन हमारा वो मुखिया कहो, चाहे अध्यक्ष कहो, चाहे हमारा प्रधान कहो, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था थी जी। ये जो सौदे आज चल रहे हैं ना, ये तमाशा था ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ जैसा सौहार्द कहीं भी नहीं था चीज का। जी जी। और किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो बादशाही आती थी, वो तो मजबूती पर तगड़े हमलावर जो आते थे यहाँ अराजकता के लिए, वो मजबूत पड़ जाते तो उनका भी सूत बैठ जाता, और वो अपना भी कई बार सूत बैठ जाया करता जी। जिस तरह वो घायल अवस्था में आए, पीछे से लुट पिट के आए, या ज्यादा मार दे रहे, चल नहीं रहा उनसे, उनके भी घोड़े खोज लिया करते हम तो। बिल्कुल। अपने भी रिवाज चल पड़ा था उस टाइम, घोड़े राखड़ का अपना द्वादन मतलब है। तो हमारी अपनी प्राइवेट सेना होती थी, आप सभी लोग द्वादन सैनिक ही होते थे। बिल्कुल। जाति बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं था चीज का। जी जी। ऐसा द्वादन हमारा सभ्य समाज रहा है। यानी हम किसी के नीचे, ठीक है ब्रिटिश के नीचे भी रहे, हम सल्तनत युग भी यहाँ रहा है, बादशाही के नीचे भी रहे, मुगलों के नीचे द्वादन लगा लो और के नीचे, बाकी वैसे देखे तो हम किसी के नीचे नहीं थे।
हम दिल्ली के नीचे तो थे, कभी कुछ हो जाता ज्यादा पैदावार, उसमें से कुछ हिस्सा द्वादन हम उनको चुका देते थे मालगुजारी के रूप में। वरना अपनी रक्षा सुरक्षा, अपनी इज्जत असमत, अपने न्याय फैसले जो भी हमें करना होता अपने ही कर लेते थे। जिस तरह मिसाल के तौर पे द्वादन में आपका कोई नुकसान कराया, फसल का ही नुकसान कर दिया मैंने, तो आपके गांव की पंचायत मेरे गांव में आती थी उलाना लेके जी कि भाई आपके गांव वाले द्वादन हमारा नुकसान करे है। वो नुकसान साबित हो जाता तो उसके 5 आदमी ही रोटी ला देते, हाँ जी हाँ हलवा बना दिए भाई 5 आदमियों का, हाँ या 11 आदमियां बना दिए और फालतू बोलता हो तो कोई नहीं है चीज। हाँ, मतलब सत्या में भी प्यार छिपा होता है। बिल्कुल, वो भी नहीं कर सकते थे फिर द्वादन, इस किस्म की गुस्ताखी नहीं करते थे। कोई किसी का पशु खोल ले गया और चीज कर ले गया, हिम्मत नहीं थी कि आपके यहाँ से सोरखी से चौबीसी शुरू हो जाती और आगे जाके द्वादन मतलब ये मदीना तक, मदीना से मोखरे तक द्वादन चली जाती है। जी जी कि कोई आपकी भैंस को निकाल ले जाए या कोई द्वादन जोड़ में से निकाल ले गया या खोज ले गया या छीन ले गया, ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती थी, वहां तक सिर फूटते थे। जी जी सोरखी की भैंस को भी वो लोग ये मानते थे हमारे भैंस ही। खापों का ये प्यार था आपस का, ये खाप पंचायत और खाप परंपरा होती थी चीज की, स्वयं ही न्याय करने, अपने द्वादन अपने फैसले करने। जी मानते हो इस चीज को? तो ये व्यवस्था यहाँ हमारे द्वादन मतलब राजकाज के साथ ये रिश्ते होते थे। अब आ गया भाई ब्रिटिशर, ब्रिटिश पानी यहाँ से रोका था, पानी के साधन थे जी। तो सबसे पहले यहाँ द्वादन कपास के कारखाने लगे आज से 250 साल पहले। अच्छा। और पेचड़ी तो आपके गांव में भी होती थी, आपके घर पे भी होती थी, आप रुई से बिनोड़ा अलग करते थे, उसको लोडनी बोला करते जी। और लोडनी तो हर एक घर में धरी थी, जिस तरह दूध बिलोने वाली मशीन धरी जी 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 ऐसी ही होती थी वो द्वादन मतलब, वो लोड के कपास को बिनोड़ा अलग और रुई अलग, ठीक है ना। फिर यहाँ द्वादन मतलब 250 पौने 300 साल पहले से ही कारखाने शुरू हो गए थे। वो आए थे कारखाने द्वादन मतलब, ये पहले हथकरघा उद्योग होता था जी, ठीक है ना, और यहाँ कारोबार होता था रुई का और हथकरघा का भी, दोनों काम द्वादन यहाँ चलते रहे चीज का। तो फिर द्वादन कपड़ा थोड़ा सा अपने यहाँ मोटा बनता तो बारीक कपड़ा वो मैनचेस्टर बनता था। मैनचेस्टर एक औद्योगिक नगर है द्वादन मतलब ब्रिटेन का जी। और वहां से वो धोती धाती अपने बड़ के द्वादन मतलब यहाँ आके बिकती थी। रुई यहाँ से जाती थी वहाँ जी। और बहुत अव्वल दर्जे का कपास पैदा होती थी इस इलाके के अंदर। जब हम पढ़ते थे, हम बच्चे थे उस टाइम 20 कारखाने, तो बहुत बड़े बड़े कारखाने हांसी के अंदर, मेरे आगे की बात है, यहाँ होते थे जी। और छोटी पेचड़िया का दौड़े कोई नहीं। हाँ। और यहाँ ए ग्रेड की मंडी 1938 में बन गई थी, प्रथम श्रेणी की मंडी द्वादन मतलब 1938 में द्वादन मतलब यहाँ स्थापित हो गई थी जी। ये जो मार्केटिंग बोर्ड बना ना अपना पंजाब मार्केटिंग बोर्ड, ये बहुत पुराना बोर्ड है। और फिर वो फैक्ट्रियां द्वादन पाट की, द्वादन प्लाट कटन लग गए होंगे। इससे पहले जो हासी है द्वादन मतलब ये नाम है, ये हासी नहीं था दरअसल, अस्सी नाम था। अस्सी नाम था इसका, 80 महीने तलवार। और यह तलवारों का बहुत भारी कारखाना होता था जी, बहुत बड़ी फैक्ट्री कहो उसको आप। और तकरीबन एशिया महाद्वीप के अंदर द्वादन हथियारों की जहां आवश्यकता होती थी यहाँ से मंगवाते थे। इतने अव्वल दर्जे के हथियार होते थे, जिस तरह आजकल द्वादन अमेरिका वाले अपने द्वादन वहां वाले मिसाइल खरीद लाए, हाँ, फ्रांस की और की, ऐसे द्वादन तलवारें, द्वादन उच्च क्वालिटी की द्वादन यहाँ से बाहर निर्यात होती थी। अच्छा। हाँ, ये भी कारोबार यहाँ रहा है। फिर जो आपका इलाका है, इस इलाके के अंदर, हासी इलाके के अंदर, इस तहसील के अंदर मिट्टी में शोरा होता था। और अंग्रेजों को पता चला कि द्वादन इस मिट्टी में तो काफी है, उनसे पहले भी पता रहा होगा शायद कि इस मिट्टी के अंदर काफी शोरा होता है। शोरा क्या होता है? शोरा होता है एक किस्म का द्वादन मतलब एक केमिकल टाइप द्वादन पदार्थ को, जिसकी द्वादन मतलब दवाइयाँ बनती हैं, राशन अन्वेषण, इसमें अन्वेषण में भी काम आता है, हथियार बनाने में और अच्छा। बारूद टाइप का द्वादन मतलब एक सफेद टाइप का होता है द्वादन, जिस तरह आपकी चिन्नी होती है ना, इससे भी ज्यादा सफेद, और उसकी धार मापी जाती थी। तो यहाँ का शोरा और वहाँ द्वादन मतलब लंदन के अंदर सबसे ऊंची बोली के ऊपर द्वादन हासी एरिया का शोरा द्वादन बिकता था, जो अन्वेषण बनाने में काम आता था।
नाइट सोडी क्या बोलते हैं इसको, दवा मतलब ये तेजाब भी बनती थी शोरे की। और फिर इसके अलावा द्वादन मतलब और भी कई वस्तुएं द्वादन मतलब शोरे से उत्पादन आज भी होता है, उसका काफी उपयोग दवाइयों में भी उपयोग होता है जी। ये जमीन के अंदर शोरा काफी मात्रा में मौजूद था। और उसको फिर द्वादन जिस तरह नमक तैयार किया जाता है पानी सुखा के, इस ढंग से द्वादन छोटे छोटे तालाब टाइप बना के छोटी छोटी क्यारी और उसके अंदर पानी सुखा के द्वादन कैसे तैयार करते थे ये तो हमने भी देखा अपना आगे निकलता। अच्छा। और वो सफेद सफेद द्वादन ऊपर से जो झाग से आ जाते थे या ऊपर से तय आ जाती थी उसको इकट्ठा कर लिया जाता था। हाँ, बहुत महंगी चीज होती है जी जी। महंगी आइटम, ये भी यहाँ मौजूद थी। समझे ना। तो हंसी तो कई मायनों में द्वादन मतलब है उस पुराने टाइम से फेमस रही है।